गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा गुप्ता आपकी हिंदी क्लास के लिए। हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी हम पढ़ रहे हैं, उसमें दो बेलों की कथा के बारे में हो रहा है। अब हम आज इसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, यानी तीसरा खंड पढ़ेंगे। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। डोंकता इन डराता हुआ आ रहा है कोई सांड सामने से। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, यानी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, मतलब सांड इतना बड़ा है कि वो हाथी के समान दिखाई दे रहा है। उससे भिड़ने की जान से हाथ धोना है। मतलब अगर हम दोनों उससे लड़ते हैं, हीरा और मोती सोच रहे हैं कि अगर हम उनसे लड़ते हैं तो निश्चित ही हमारी जान चली जाएगी, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। अगर हम उनसे भिड़ेंगे नहीं, यानी लड़ेंगे नहीं, तो भी हमारी जान तो नहीं बचेगी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मतलब वो हमारी तरफ ही आ रहा है और इसकी सूरत भी बड़ी भयंकर है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब मोती ने कहा कि हम बुरे फंसने वाले हैं, अब हमारी जान कैसे बचेगी, कोई उपाय तो सोच दो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा मोती से कि तू अपने घमंड में, अभी तेरे को घमंड भरा हुआ है कि तू मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं कहूँगा भग 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 तो भी तू नहीं भगेगा। मेरी विनती सुन ले, अपन यहाँ से भग जाते हैं, अपन इसे नहीं मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन तू मेरी बात तो नहीं सुनेगा। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। अब हीरा कहता है कि मैं तो भाग रहा हूँ मोती को, तो मोती कहता नहीं, कायरता, मैं नहीं भागूंगा। और जो दौड़ेगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो फिर अगर नहीं भागना चाहते हो तो कोई अच्छा सा उपाय बताओ जिससे हमारी जान बच जाती हो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। उपाय यही है कि संगठन में शक्ति है, अपन दोनों एक साथ मारेंगे तो सांड भी अपने से हार जाएगा। मैं आगे से रंगेदता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो, यानी मैं आगे से उसे धक्का देता हूँ, तुम पीछे से उसे धक्का मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसे पेट पर सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने की तजर्बा नहीं था। तजर्बा नहीं होना यानी कि उसे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने के आदी था। मल युद्ध यानी एक दूसरे से युद्ध, एक ही शत्रु से वो लड़ाई कर सकता था, उससे ज़्यादा से वो नहीं लड़ सकते। जो ही हीरा पर झपटता, मोती पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थे, उस पर वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा के अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल में आकर पेट पर सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर फिरा और हीरा ने दूसरे पहलू पर सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों को दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं, यानी बच्चा यानी उस सांड को मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी को सींग न चलाना चाहिए। बेरी यानी दुश्मन। जब कोई गिरा हुआ दुश्मन हो ना, मतलब हार चुका हो दुश्मन, तो उसके ऊपर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। यानी कि मोती कहता है भाई बेरी को तो ऐसा मारना चाहिए उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचो। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ उस पर दौड़ पड़े, दोनों मित्रों के घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत में होने की वजह से क्या हो, उसके पैर किस में चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर।
खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा और फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों को कांजी हौज में बंद कर दिया। कांजी हौज यानी भी जहाँ पर जानवरों को जो आवारा जानवर होते हैं, पशु, उनको पकड़कर कांजी हौज में डाल दिया जाता है, तो उनको भी वैसे ही उसमें डाल दिया गया। अब नेक्स्ट अध्याय हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।